एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग ए टू जेड झारखंड जीके बैच के अंतर्गत मुंडा जनजाति के बारे में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो भी हमारे चैनल में नए जुड़े हुए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। तो देखिए, मैं मुंडा जनजाति को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि हमने जो बैच स्टार्ट किया है ए टू जेड झारखंड जीके बैच, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस बैच के माध्यम से यहाँ पे जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी, इन दोनों के अंतर्गत जितनी भी सारी एग्जाम होती हैं, ठीक है, और इन एग्जामों में जितने भी प्रश्न झारखंड जीके से रहते हैं, तो सारे के सारे प्रश्न जो होते हैं वो हमारे वीडियो से रहेंगे। ठीक है, मैं जितना आपको बता दे रहा हूँ बस यहीं से सारे के सारे प्रश्न रहेंगे, एक आध को छोड़ते हुए। ठीक है, तो जितने भी झारखंड के ऐसे बच्चे हैं जो झारखंड के एग्जाम की तैयारी करते हैं, वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमसे जुड़े। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग झारखंड के आदिवासी पढ़ रहे थे, उसी के अंतर्गत हम लोग आज देखेंगे मुंडा जनजाति के बारे में। देखिए, ये जो मुंडा जनजाति है, हम लोग मुंडा जनजाति के बारे में जब जानेंगे, ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने संथाल को देखा मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोगों ने उरांव को भी देखा। अब आज हम लोग देखेंगे मुंडा जनजाति। ठीक है, तो आइए मुंडा को देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, मुंडाओं की, अरे किसकी सामान्य परिचय, मुंडा की सामान्य परिचय। तो देखिए, पहले जानेंगे कि मुंडा, मुंडा का ये जो मुंडा वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, देखो मुंडा, ये मुंडा है ना, मुंडा का जो समान अर्थ क्या होता है और इसका विशिष्ट अर्थ क्या होता है। ठीक है, हम लोग दोनों चीज को जानेंगे। ठीक है, समान अर्थ जो होता है मुंडा का, वो क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति होता है ना। मुंडा का समान अर्थ क्या होता है, विशिष्ट व्यक्ति होता है। और ये जो विशिष्ट अर्थ होता है मुंडा का, वो क्या होता है, गांव का राजनीतिक प्रमुख, है ना। क्या होता है, गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। तो हम लोगों ने मुंडा का अर्थ जाना, सामान्य भी जाना, विशिष्ट भी जाना। ठीक है, अब आइए बात करते हैं मुंडा का मूल स्थान के बारे में। तो मुंडा का जो मूल स्थान है वो तिब्बत है। तिब्बत कहाँ पे है, तो ये तिब्बत जो है चाइना में है। ठीक है, तिब्बत कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, चाइना में। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे यहाँ पे झारखंड में मुंडा का जो भौगोलिक वितरण है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, झारखंड में मुंडा कहाँ-कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आइए बात करते हैं। खूंटी, ठीक है, खूंटी हो गया, आपका कोल्हान रीजन हो गया, आपका रांची हो गया, रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, बोकारो हो गया। इसके अलावा अन्य बहुत सारे जिलों में भी मुंडा कुछ एक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग मुंडा जनजाति की जो भाषा होती है, तो भाषा के बारे में बात करेंगे। तो मुंडा की जो भाषा होती है वो मुंडारी होती है। क्या होती है, मुंडारी। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि संथाली जो भाषा है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी भी लिपि है। उरांव की जो भाषा है कुड़ुक, इसकी भी लिपि है। तो मुंडा की जो भाषा है उसकी लिपि क्यों ना होगी, एकदम होना चाहिए, है भी। देखो, मुंडारी की जो लिपि है वो क्या है, मुंडारी वाणी। क्या है, मुंडारी वाणी है। क्या है, इसकी लिपि है मुंडारी वाणी। कौन सी भाषा की, मुंडारी भाषा की। ठीक है, और ये जो मुंडारी वाणी जो इसकी लिपि है, तो इसको, इसका जो आविष्कार किया था वो रोहिदास सिंह नाग ने किया था। ठीक है, किसने किया था, रोहिदास सिंह नाग ने किया था। चलिए, देखिए नोट में एक चीज लिखी हुई है यहाँ पे, और हमारी क्लास में नोट का जो इम्पोर्टेंट होता है वो बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। तो देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि जो उत्तरी मुंडाओं की भाषा है वो संथाली है। अब देखिए, ये जो उत्तरी मुंडा क्या है भाई, तो देखिए झारखंड, ये जो है मेरा प्यारा झारखंड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये झारखंड हो गया आपका। तो ये हो गया झारखंड का नॉर्थ वाला पार्ट, यानी उत्तर, उत्तरला पार्ट। ये हो गया दक्षिणला पार्ट, ये मिडिल पार्ट हो गया आपका। तो उत्तर में आई मीन जैसे कि आपका हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया। तो झारखंड के उत्तरी इलाके में जो भी मुंडा लोग रहते हैं वे लोग संथाली भाषा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर जो होते हैं अधिकतर संथाली लोग पाए जाते हैं। तो आप लोग जिसके साथ रहिएगा, समय के साथ उसी से घुल-मिल जाइएगा आप लोग। अगर आपकी संख्या कम है तो आप जिनकी मतलब बहुलता है उस क्षेत्र में, आप उन्हीं की भाषा को एडॉप्ट कर लीजिएगा। ठीक है? तो यही हाल हुआ है उत्तरी भाग, झारखंड के उत्तरी भाग में रहने वाले मुंडाओं के साथ।
वे लोग अपनी भाषा को छोड़कर मुंडा संथाली भाषा का यूज करने लगे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो मुंडा है ना, ये मुंडा ये मुंडा क्या करते हैं, स्वयं को क्या कहते हैं, होड़को कहते हैं, ठीक है? और अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं। मुंडा जो होते हैं वे स्वयं को यानी खुद को होड़को कहते हैं, और ये अपनी भाषा जो होती है, अपनी भाषा को क्या कहते हैं, होड़ो जगड़ कहते हैं। ठीक है? तो ये जो है बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं, और आपके भी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, होड़को और होड़ो जगड़। ठीक है? मैं जितना भी बता रहा हूँ सबसे कहीं ना कहीं प्रश्न बनते ही बनते हैं, एक एक लाइन से, इसलिए ध्यान से देखते जाइएगा। हाँ, ये एक और चीज जानते हैं कि यह जो जनजाति है कौन, मुंडा, ये जो मुंडा है मेरे प्यारे बच्चों, ये झारखंड में ही पाई जाती है। मुंडा पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे पाई जाती है, हमारा झारखंड में पाई जाती है। ठीक है? तो ये मुंडाओं के बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो समाप्त तो होती है। आइए मुंडाओं के अगली कड़ी के रूप में हम लोग जानेंगे इसके सामाजिक जीवन को। ठीक है? तो देखिए हम लोग देखेंगे मुंडा की सामाजिक जो जीवन है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मुंडा समाज की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो परिवार होती है, ठीक है? देखिए, कोई भी मतलब मुंडा हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप लोग अपने ही गाँव स्तर पे देखिएगा, आपके भी समाज में जो सबसे छोटी इकाई होगी, वो परिवार ही होगी, समझे ना? तो ये परिवार है ना, तो मुंडा लोग क्या कहते हैं, परिवार को खूंट कहते हैं, ठीक है? ये जो खूंट वर्ड है ना, ये जो खूंट वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग देखिएगा इसका आगे बहुत यूज़ होगा खूंट का, ठीक है? हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो खूंट वर्ड बहुत मिलेगा, खूंट से खूंटकट्टी बन जाएगा, अपनी भूमि को कहेंगे ये लोग। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मुंडा समाज कैसी होती है, वो पितृसत्तात्मक होते हैं, ठीक? आइए देखिए मुंडाओं का जो वर्ग होता है ना, 5 प्रकार के 5 वर्ग होते हैं। अगर मुंडा का हम वर्ग की बात किया जाए, जैसे ये हो गया मुंडा आपका, ठीक है? तो इसमें कितने वर्ग होंगे? 5 वर्ग होंगे। ये 5 वर्ग कौन-कौन से होंगे? आइए देखते हैं। पहला हो गया आपका मुंडा, ठीक? आइए आगे जानते हैं। पहला मुंडा, दूसरा हो गया आपका मानकी, तीसरा हो गया ठाकुर, चौथा हो गया बाबू भंडारी, पांचवा हो गया पातर। तो ये मुंडा के 5 वर्ग है। पहला क्या-क्या हो गया? मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है? पहला हो गया मेरे प्यारे बच्चों मुंडा, दूसरा मानकी, तीसरा ठाकुर, चौथा बाबू भंडारी। ठीक है बाबू, बाबू भंडारी। मैं बाबू बोल रहा हूँ तो आप लोग दूसरा बाबू मत समझ लीजिएगा, है ना? वो बाबू कहीं काम देने वाला नहीं है। चलिए आगे, एक होता है पातर। क्या होता है? पातर, है ना? चलिए, ठीक है, तो ये 5 वर्ग के बारे में हम लोगों ने जाना, मुंडा, मानकी, ठाकुर, बाबू भंडारी, पातर। आइए आगे बात करते हैं। बात करेंगे गोत्र की। तो देखिए, गोत्र को मुंडा लोग क्या कहते हैं ना, किली कहते हैं। अधिकतर जनजाति में गोत्र को किली ही कहा जाता है, ठीक है? तो गोत्र को किली। अब मुंडाओं की गोत्र के बारे में जब जानेंगे तो देखिए क्या होता है, पहले हम लोग जानेंगे सोमा सिंह मुंडा के बारे में। सोमा सिंह मुंडा जो थे उसके अनुसार मुंडाओं के कितने गोत्र होते हैं? 13 गोत्र होते हैं, ठीक है? वहीं पे अगर हम रिजले के अनुसार देखते हैं मुंडाओं के गोत्र को, किसके अनुसार? रिजले के अनुसार 340 गोत्र होते हैं मुंडा के, है ना? तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं, अकॉर्डिंग टू रिजले मुंडा के कितने गोत्र? 340। अकॉर्डिंग टू सोमा सिंह मुंडा, मुंडा के कितने गोत्र? 13। आइए सोमा सिंह मुंडा ने जो 13 गोत्र बताए हैं उसमें एक दो गोत्र हम लोग जान लेते हैं। क्या है भाई? पहला हो गया आपका महली मुंडा, ठीक है? दूसरा हो गया कंपाट मुंडा। ये जो कंपाट मुंडा है ना, ये श्रेष्ठ होता है, समझे ना मुंडाओं में। चलिए, तो ये गोत्र के बारे में जाना हम लोग कि सोमा सिंह मुंडा ने कितने गोत्र बताए, रिजले ने कितने गोत्र बताए। अब आगे देखते हैं हम लोग विवाह के बारे में। जो विवाह है ना मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, देखिए ये जो विवाह है, 1 मिनट, वीडियो कट गया। आइए विवाह के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा-सा। देखिए मुंडाओं में जो शादी-ब्याह होता है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है? देखिए, हुँ, अब ठीक है। देखिए, मुंडा समाज में जो विवाह होता है ना, मैरिज, उसको क्या कहा जाता है? अरंडी कहा जाता है। अडंडी या फिर इसको अरंडी बोलेंगे, समझे? क्या बोलेंगे? अडंडी या फिर अरंडी, ठीक?
चलिए, और देखिए मुंडा समाज में कितने प्रकार के शादी भी मतलब शादी होते हैं, मैरिज होते हैं। देखिए, पहला होता है आपका आयोजित विवाह। आयोजित विवाह मतलब नाम से क्या लग रहा है, ये तो अरेंज मैरिज होगा, है ना? ये सर्वाधिक फेमस है मुंडा जनजाति में। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा है राजी खुशी विवाह। नाम से कैसे लग रहा है? ये लव मैरिज है भाई, है ना? कितने सारे लड़के ऐसे हैं जो लव मैरिज भविष्य में अपना करना चाहते हैं, है ना? तो लोग कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है हरण विवाह। ठीक है, नाम से क्या लग रहा है कि किडनैप करके, समझे ना? हरण विवाह ये हो गया। एक होता है सेवा विवाह, और एक होता है सगाई। सगाई जो होता है ना, ये विधवा विवाह होता है। बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इससे एमबीबीआई कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने मुंडा जो समाज होते हैं उसमें विवाह के कितने रूप पाए जाते हैं उसको देखा। क्या क्या है भाई? पहला हो गया आयोजित विवाह, राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, सेवा विवाह, सगाई। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए मुंडा में जो वधुमूल्य होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? वधुमूल्य। वधुमूल्य को गोनोंग या फिर गोनोंग टका या फिर कुड़ुई गोनोंग कहेंगे। जो वधुमूल्य होती है उसका 3 नाम है। 3 मतलब 3 चीज़ बोल सकते हैं। कोई-कोई कहीं-कहीं पे इसको गोनोंग बोलेंगे, तो कोई-कोई महापुरुष इसको गोनोंग टका भी बोल देंगे। तो कहीं जाइएगा पता चला कि इसको कुड़ी गोनोंग बोल रहे हैं, ठीक है? तो वधुमूल्य को 3 नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अब बात करेंगे तलाक की। मुंडा में जो तलाक होता है, ठीक है? तो उसको साकमचारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साकमचारी। तलाक को क्या कहा जाता है? साकम साकम चमैकार 4 में दीर्घई साकमचारी कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, साकमचारी क्या हो गया? तलाक हो गया। ठीक है, मुंडाओं में अगर मुंडाओं में किसी को तलाक देना रहा पति पत्नी में आपस में, तो बोलेगा साकमचारी दे दिए। चलिए आगे बात करते हैं। मुंडा में युवागिरी होता है। जो युवागिरी जो होता है ना मुंडाओं में, उसको गिती ओड़ा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? गिती ओड़ा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है मुंडाओं में टुकई लुतुर। क्या होता है? टुकुई लुतुर, समझे? देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ टुकुई लुतुर। नाम थोड़ा सा जो है ना, मैंने एक दो बार आप लोग भी पढ़िएगा तब समझ में आ जाएगा। देखिए तुकुई लुतुर, समझे? ये क्या होता है ना, ये कर्ण छेदन संस्कार होता है ना? तो महिलाएं लोग देखिएगा बहुत सारे आभूषण पहनती है, तो कुछ आभूषण कान में भी पहनती है। तो कान में पहनने के लिए कर्ण छेदन होना बहुत जरूरी है। तो जब लड़कियों का कर्ण छेदन किया जाता है तो उसी को कहा जाता है तुकुई लुतुर, समझे? आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे। देखिए ये सामाजिक जीवन यहाँ पे समाप्त होता है। अब आइए राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। किसकी राजनीतिक जीवन? तो मुंडाओं की राजनीतिक जीवन, ठीक है। देखिए मुंडाओं में जो पारंपरिक शासन प्रणाली पाई जाती है वो मुंडा शासन प्रणाली पाई जाती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे ए टू जेड झारखंड जीके बैच हमने स्टार्ट किया है, ये जो बैच है, ठीक है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। और वहाँ पे प्लेलिस्ट में झारखंड जीके लिखा होगा। आप झारखंड जीके में जाइएगा तो वहाँ पे हमारे ए टू जेड जो झारखंड बैच से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं सब आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे मुंडा शासन प्रणाली को मैंने बहुत ही अच्छे से विस्तृत रूप में पढ़ाया है। ठीक है, आप लोग वहां से जाके देखिए। चलिए आगे बात करते हैं आर्थिक जीवन की। देखिए मुंडा की जो आर्थिक जीवन होती है उसके बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो क्या देखिए मुंडाओं की आर्थिक जीवन में क्या क्या चीजें आती है वो हम लोग जानेंगे। चलिए पहला बात करेंगे मुख्य पेशा का। मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है मुंडाओं का? कृषि करना। और मुंडा समाज के कुछ लोग पशुपालन को भी आजकल अपना रहे हैं, ठीक है। तो दोनों हो गया इसका मुख्य पेशा। आइए बात करते हैं भूमि की। तो मुंडाओं की जो भूमि होती है वो खूंट कट्टी भूमि कही जाती है। हमने जब आपको उरांव पढ़ा रहा था मेरे प्यारे बच्चों, क्या पढ़ा रहा था? उरांव। तो उरांव जनजाति की जो भूमि होती है उसको हम क्या बोलेंगे? भूंयरी लैंड कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? भूंयरी जमीन। तो उसी तरह से मुंडा जनजाति की जो जमीन है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इसको क्या बोलेंगे? खूंट कट्टी जमीन बोलेंगे। खूंट कट्टी जमीन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। देखिए भूमि के प्रकार की बात करेंगे। देखिए जो मुंडा जनजाति में की जो भूमि होती है खुंटकट्टी लैंड, तो वो 3 प्रकार की भूमि पाई जाती है। पहला होता है पंकु भूमि। क्या होता है? पंकु भूमि। दूसरा होता है नगरा भूमि। तीसरा होता है कृषि भूमि।
देखिए यहाँ पे अगर आप लोग को स्पष्ट नहीं होता है तो मैं भूमि के प्रकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है? पहला क्या हो गया भूमि में, देखिए इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला हो गया आपका पंकु भूमि, ठीक है? दूसरा हो गया आपका नगरा भूमि, नगरा नगरा। तीसरा हो गया आपका खिरसी भूमि, खमेर सही र समुद्र गैसी, खिरसी भूमि। देखिए पंकु भूमि जो होता है, ठीक है, ये उच्च उपजाऊ वाला लैंड है। ये क्या है? उच्च उपजाऊ वाला लैंड है, जमीन है, ठीक है। बात करेंगे नगरा भूमि की, तो ये जहाँ पे मध्यम उपजाऊ होती है उस भूमि को नगरा भूमि कहा जाता है, ठीक है। और जो बलुई मिट्टी वाली भूमि होती है उसको खिरसी भूमि कहा जाता है। बलुई मिट्टी वाली भूमि जो होती है उसको हम क्या कहेंगे? खिरसी भूमि कहेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यही चीज यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, ठीक है। भूमि के प्रकार में पंकु भूमि हो गया आपका उच्च उपजाऊ वाला लैंड, नगरा भूमि मध्यम उपजाऊ वाला, खिरसी भूमि निम्न उपजाऊ वाला, ठीक है, जिसमें कि बलुई मिट्टी के अंश पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग सांस्कृतिक जीवन की। किसके सांस्कृतिक जीवन की बात करेंगे? तो मुंडा जनजाति की जो सांस्कृतिक जीवन है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो आइए देखिए सांस्कृतिक जीवन में हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले प्रमुख त्योहार देखेंगे मुंडाओं की। किसके? मुंडाओं की। तो मुंडा जनजाति लोग देखिए सरहुल मनाते हैं, करमा मनाते हैं, फागो मनाते हैं, गुरु पर्व हो गया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे त्योहार मुंडा जनजाति में मनाया जाता है। तो इन त्योहारों को जब मैं त्योहार पढ़ाऊंगा तो वहां पे इसके बारे में एक एक करके विस्तृत चर्चा की जाएगी, ठीक है। आइए बात करते हैं पारंपरिक परिधान की मुंडाओं में, ठीक है। देखिए मुंडाओं में जब पारंपरिक परिधान की बात की जाएगी तो पुरुषों के लिए अलग वस्त्र होते हैं, महिलाओं के लिए अलग वस्त्र होते हैं। देखिए ये हर एक समाज में ऐसा ही होता है यार। कहीं आपने सुना है कि महिलाओं की साड़ी पुरुष पहन के निकल गया? ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना, पुरुष जो वस्त्र पहनते हैं उसको अलग नाम दिया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं मुंडा में जो पुरुष पुरुष के जो वस्त्र परिधान है, जो पारंपरिक परिधान है, वो क्या है? बटोई या केरिया कहा जाता है, ठीक है। ये जो बटोई है या केरिया जो है, ये पुरुषों के लिए है, जबकि पारेया एक होता है पारेया। देखिए केरिया अगर रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या रहेगा? केरिया, ये हो गया आपका मेल के लिए, ठीक है। और अगर रहेगा पारेया, पमेकर पारेया, पारेया, ये हो गया आपका फीमेल के लिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करते हैं हम लोग, ये हमने सांस्कृतिक जीवन को देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या बात करेंगे? धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है? धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बात करेंगे सबसे पहले मुंडा जनजाति के धर्म की। तो धर्म जो होता है, मैंने कहा तमाम जनजातियों का जो धर्म मिलेगा आपको, अधिकतर वो सरना धर्म को मानते हैं। तो मुंडाओं की भी धर्म जो हो जाएगी वो सरना धर्म हो जाएगी। बात करेंगे प्रमुख देवता की, तो क्या हो जाएगा? सिंह बोंगा, ठीक है। ग्राम देवता क्या हो जाएगा? हाथू बोंगा। देखिए यहाँ पे मुंडाओं में जो ग्राम होता है ना, अधिकतर ग्राम मुंडाओं में उसको हाथू कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ के जो देवता होते हैं इसलिए इसको हाथू बोंगा कहा जाता है। चलिए बात करेंगे ग्राम देवी की। तो मुंडाओं की जो ग्राम देवी होती है वो देसावली होती है, उसका नाम है, कौन है? देसावली, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है शासन, एक होता है शासन मुंडा में। शासन क्या होता है? देखिए पूर्वज जो मर गए हो, है ना, तो उसकी हड्डियां जहाँ पे रखी जाती है उसको शासन कहा जाता है। यानी पूर्वजों की हड्डियां जहाँ रखी जाती है उसको हम क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? शासन कहेंगे। अरे क्या बोलेंगे? शासन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है शासनगिरी या फिर हड़गड़ी कहा जाता है, ठीक है। देखिए एक होता है शासनगिरी या फिर एक होता है हड़गड़ी, दोनों एक ही वर्ड है। ये जो आपको दिख रहा है शासनदरी और एक दिख रहा है आपको हड़गड़ी, दोनों एक ही वर्ड है। दोनों क्या होता है? देखिए कि मृतक पूर्वजों की याद में गाड़ा गया क्या पत्थर, ठीक है। आप लोग देखिएगा खूंटी साइड जब जाइएगा तो जहाँ पे इन लोगों को दफनाया जाता है ना, मतलब एक फील्ड वगैरह में, वहां पे देखिएगा बहुत सारा पत्थर गाड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इससे करके पत्थर मिल जाएंगे आपको, है ना। तो मृतकों की याद में जो गाड़ा गया पत्थर होता है, इसी को कहा जाता है शासनदिरी। क्या कहा जाता है? शासनदिरी, ठीक है। या फिर कहा कहीं कहीं पे इसको हरगड़ी भी कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। एक होता है चपलादिरी। देखिए ये जो चपलादिरी है ना, चपलादिरी को देखिए वर्ड आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड्स। ये हो गया चपलादिरी, ठीक है।
तो चपलादिरी देखिए गांव की सीमा का जो निर्धारण होता है ना, तो उसी को कहा जाता है चपलादिरी। ठीक है। गांव की जो सीमा का निर्धारण होता है, मान लीजिए कि कोई गांव है ना, मान लीजिए गांव है, यहाँ पे इसकी बॉर्डर लगती है, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके, तो ये जो बॉर्डर हो गया, सीमा हो गया, इसी को क्या बोलेंगे, चपलादिरी कहा जाता है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। एक होता है मोगादिरी। क्या होता है, मोगादिरी। मोगादिरी क्या होता है, ठीक है, मोगादिरी हो गया सामाजिक अपराध मुक्त पत्थर, है ना। सामाजिक अपराध का जो मुख्य पत्थर होता है वो होता है मोगादिरी। चलिए आगे बात करते हैं। होता है जिद्दिरी। क्या होता है, जिद्दिरी। देखिए बहुत सारी किताबों में आपको ये सब चीज देखने को नहीं मिलेगी, है ना। इसलिए मैं बहुत रिसर्च करके नोट्स बनाया हूँ। बहुत सारे किताब में अटपटांग दे दिया गया है, तो उतना आपको नहीं पढ़ना है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ये बेस्ट है आपके लिए। आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, देखिएगा हमारे ही भी क्लासेस से सारे के सारे प्रश्न रहेंगे झारखंड जीके से, है ना। तो इसलिए बिंदास होकर मेरा क्लास कीजिए, और भी लोगों को शेयर कीजिए, सबको बोलिए कि सब राहुल सर ने बहुत अच्छी बैच स्टार्ट की है, सबको ज्वाइन करें, सब मिल के नौकरी लीजिए और अपना खुशी खुशी अपना घर परिवार बसाइए। आगे बात करते हैं जिद्दीरी। तो जिद्दीरी क्या होता है, देखिए ये शिशु की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको जिद्दीरी कहा जाता है ना। जब शिशु की मृत्यु, देखिए शिशु की जब मृत्यु हो जाती है, देखिए यहाँ पे, तो जिद्दीरी कहा जाता है, जिद्दीरी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसको बोलेंगे, जिद्दीरी, जब शिशु की मृत्यु हो जाती है तब। एक होता है घरादिरी। क्या होता है, घरादिरी। जो वंशावली होती है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं वंशावली बनाएंगे। वंशावली क्या होता है ना, देखिए वंशावली क्या होता है मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो वंशावली को जानते होंगे। मान लीजिए कि मेरा ये दादाजी हो गए, है ना। मेरे दादा के 3 बेटे हो गए, है ना, 1 2 3। अब एक का हो गया आपका 2 बेटा, एक का हो गया 3 बेटा, एक का हो गया 1 बेटा, तो इसी तरह करके क्या बनता है, वंशावली बनता है। तो हम लोग बोलते हैं वंशावली। और जो मुंडा जनजाति के लोग होते हैं वो लोग कहते हैं घरादिरी। ठीक है। तो यहीं पे हमारा मुंडा जो जनजाति है वो समाप्त होता है ना, समाप्त होता है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारे वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।